वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज फ़ौज के ताल्लुकात आमा के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफ़ूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आखिरी हिस्सा था वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो है वो उसका महवर रही। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है वो नकीबुल्लाह महसूद की जो है हलाकत के बाद मंजर आम पर आई थी और उसके बारे में काफ़ी बात भी होती रही और उसका दायरा साबका फाटा जो अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है वहाँ तक फैल गया था। आज DG ISPR ने सवालात उठाए इस तहरीक के बारे में। पहले उन्हें सुन लीजिए ताकि बात कर सकें। मेरे इनसे कुछ सवाल हैं, मैं आपके सामने वो पेश करता हूँ। सिक्योरिटी इदारों के इनसे सवाल हैं। इनकी साइट पे चंदे की तफसील दी गई है जी कि हमारे पास हम फ़ंड इकट्ठा करते हैं जी, हम दुबई से सऊदी अरब से जहाँ भी पठान हैं हम उनसे कहते हैं जी पैसे दें, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। इनसे मैं पूछता हूँ कि जो आपने उधर तफसील दी हुई है साइट के ऊपर, उससे बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास इकट्ठा हुआ है। ज़रा बताएं आपको कि कितना पैसा है इनके पास। वी हैव द डिटेल्स। आपको ये पहले बताएं कि कितना पैसा है इनके पास और ये रकम कितनी है और कहाँ से आई है। फाइनेंसेस से मुतल्लिक 22 मार्च 2018 को NDS ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, कहाँ दिए और वो कहाँ हैं। पहले मैं उनसे पूछता हूँ, फिर आपके साथ भी इंशाल्लाह। इस्लामाबाद में धरने के लिए जो सबसे पहला इनका धरना था, उसके लिए राह ने इनको कितने पैसे दिए, किस तरीके से पहुँचे और कहाँ इन्होंने इस्तेमाल किए। 8 अप्रैल 2018 को जो कंधार में इंडियन कौंसलेट है, उसमें मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार था जो उस कौंसलेट में गया, उससे मुलाकात हुई, साथ एक दोस्त भी था, कितने पैसे दिए और वो पाकिस्तान कैसे आए। 8 मई 2018 को जो जलालाबाद का इंडियन कौंसलेट है, उसने तोरखम पे जो प्रोटेस्ट रैली थी उसके लिए कितने पैसे दिए और कहाँ हैं वो पैसे और किस तरीके से आए। मोहम्मद इस्माइल बॉन जोंदोन TV का PTM से क्या ताल्लुक है, ये भी बताएं। और मई 2018 में इंडियन डिप्लोमेट्स ने कितने डॉलर दिए, किस लिए दिए और कैसे आप तक पहुँचे। हवाला हुंडी के ज़रिए अफ़गानिस्तान और दुबई से कितना पैसा आ रहा है, ये बताएं ज़रा। हाजी मीर अफ़गान साफ़ी काबुल में, सलीम साफ़ी नहीं, हाजी मीर अफ़गान साफ़ी काबुल में और नसीब ज़ादरान दुबई में, इन दोनों का आप लोगों के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं। 31 मार्च 2019 को अरमान लोनी के चहलम और पेशावर के जलसे के लिए NDS ने आपको कितने पैसे दिए, कैसे आपके पास पहुँचे और कैसे आपने इस्तेमाल किए। ये तो फाइनेंसेस के लिए। ये लर और बर से क्या ताल्लुक़ है इनका। बात तो 3 डिमांड्स की हो रही थी ना, माइंस की, मिसिंग पर्सनस की और चेक पोस्टों की। लर और बर का नारा कैसे लगता है, इससे क्या ताल्लुक़ है। और मशल खान टक्कर कनाडा से काबुल क्यों आया है और कितने दिन आप अवाम के साथ रहते हैं वहाँ पे। फिर आप मुल्क से बाहर जाते हैं, अच्छी बात है, आपका हक है जाना। आप जाके हर उस बंदे से क्यों मिलते हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ बात करता है। कभी किसी ऐसे बंदे से मिले हैं जिसने आपको ये बताने जो हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के हक में बोलता हो। हर वो बंदा जो हमारे खिलाफ बोलता है और वो बाहर ही रहता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं। जी, ये तो चीदा उन्होंने सवालात पूछे हैं, ये भी नहीं कहा कि इल्ज़ामात हैं, लेकिन उन्होंने कहा अभी हम सवालात पूछ रहे हैं और इसके हमारे पास डिटेल्स मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी कहा है और जिस तरह के वो सवालात पूछ रहे हैं तो उम्मीद है कि इसके पीछे भी काफ़ी बैकिंग कोलैबोरेटिव होगा। अच्छा, एक मैं सिर्फ कह दूं कि मोहम्मद इस्माइल बॉन जो है वो जोंदोन TV, उन्होंने कहा है डॉन TV ना समझा जाए और ना ही पढ़ा जाए, प्लीज। बड़ी मेहरबानी आप मुश्किल से निकलें। बिल्कुल, जैसे DG साहब ने भी कहा ना कि वो सलीम साफ़ी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे साफ़ी तो हमने कहा हम भी वजाहत कर देते हैं कि ये हम नहीं, ये हम नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ और भी काफ़ी बातें की गई हैं और DG ISPR
गफूर साहब ने ये भी कहा कि जो पहले इंसान जिसने फ़ौज की तरफ से शायद इंगेज किया था पीटीएम से वो ये खुद ही थे। उन्होंने कहा, इनका ये कहना है कि आर्मी चीफ ने इनको हिदायत दी थी कि आप इंगेज करें एंड डू नॉट यूज़ अ हार्श हैंड विद देम, मतलब हाथ हौला रखें, सख्ती वख्ती ना करें। फिर उसके बाद कहते हैं कि ये पीटीएम के लीडर मोहसिन दावर एमएनए से मिले और उनकी 3 डिमांड्स थे। एक तो बारूदी सुरंगों के बारे में, उस पर काफ़ी बात हुई है, और जो अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स जो ट्राइबल एरियाज़ में अभी भी हैं, और ये कहा कि बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। 48 टीम्स बनाई गई और इनके मुताबिक 45% इन इलाकों को क्लियर कर दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन 101 कैजुअल्टीज़ हुई हैं पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की, पाकिस्तान फ़ौज की, और वाइल क्लियरिंग द थिंग, और ये जाहिर है कि लाइन ऑफ ड्यूटी में थी, तो हमने कहा कि करना तो पड़ेगा। दूसरी जो डिमांड थी वो थी चेक पोस्ट के बारे में, ठीक है, और यकीनन चेक पोस्ट की वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, जो एक नॉर्मल कम्यूट होती है वो लंबी भी हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि इन चेक पोस्ट को डिफेंड करते हुए हज़ारों फौजी शहीद भी हुए हैं, ठीक है। और फिर बात हुई गुमशुदा अफराद की, मिसिंग पर्सनस की, जो एक बहुत पुरानी बात चलती आ रही है। और उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में हामिद मीर ने वहाँ पे एक सवाल भी पूछा था, अगर आप चाहते हैं तो मैं, क्योंकि मिसिंग पर्सनस पे बहुत कंसर्न रहे, तो हामिद मीर ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा और डीजी साहब ने क्या जवाब दिया, सुनिए। ये जो अभी आपने जो सवालात किए हैं पीटीएम वालों से, बड़े वैलिड सवालात हैं जी। वो मिसिंग पर्सनस की बात करते हैं, और मिसिंग पर्सनस का मसला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, बलूचिस्तान में भी है और भी जगहों पे है। और उन्होंने 2018 में ये बात करनी शुरू की है, बहुत से लोग 2005 से 2006 से ये बात कर रहे हैं। तो जो आपने सवालात किए हैं, तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि जो पीटीएम की लीडरशिप है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बुलाया जाए और उनसे ये सवालात किए जाएं, ताकि वो जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि DGISPR जो हैं वो मीडिया पे हमें कवरेज नहीं मिलने देते और हम पे बड़ी पाबंदियां लगाई हुई हैं, तो जो सवालात आपने किए हैं उनको अगर हम बुलाएं और उनसे पूछें तो उनके पास जवाब होगा। क्योंकि जिस आपने धरने का जिक्र किया इस्लामाबाद वाले पीटीएम के धरने का पिछले साल वाला, जिसमें आपने कहा कि रॉ ने उसकी फंडिंग की थी, तो उस धरने में तो मैं भी गया था और इमरान खान साहब भी गए थे, और मंजूर पश्तीन साहब ने ही मुझे भी और इमरान खान साहब को बुलाया था, और हम तो नकीबुल्लाह महसूद के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। पहला सवाल यह है, मुझे पता है कि मिसिंग पर्सनस के साथ आपका एक दिली लगाव है, हमारा भी उतना ही लगाव है। हमारा दिल नहीं करता कि कोई भी बंदा मिसिंग हो। जब जंग होती है तो उसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, कहते हैं ना एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। जंग बड़ी रुथलेस होती है, और अफवाज पाकिस्तान या जो भी सिक्योरिटी के इदारे हैं उसको फ़र्ज समझ के लड़ते हैं, कुछ ज़ाती जंग नहीं होती उनकी। मैंने एक तो आपको रेफरेंस दिया कि मिसिंग पर्सन सिर्फ वो नहीं है जो ये कहते हैं, मुझे लिस्ट दे दें, आप भी चले मिलते जुलते हैं, तो ज़रा TTP के कहें कि अपने उन लोगों की लिस्ट दे दें ताकि हम मिसिंग पर्सन को क्लियर कर लें, और इस पे बात पे काम भी बहुत हो रहा है। पीटीएम के जलसे में आप गए, प्राइम मिनिस्टर साहब भी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे गए, तो जाने पे तो कोई आपको तो नहीं पता कि अरेंजमेंट के लिए पैसे कहाँ से आए हैं, आपको अभी भी नहीं पता। अगर आपको पता होता आप ना जाते। उनका एजेंडा तो बिल्कुल अच्छा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा कि उनकी जिन बातों को बुनियाद बना के ये शो कर रहे हैं वो बातों तो हम खुद कर रहे हैं, लेकिन ये जो आज मैंने क्वेश्चन रेज किए हैं ये तो लोगों को नहीं पता। और ये मैंने इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि प्लीज़ डोंट क्रॉस द लाइंस, आप लाइन क्रॉस करेंगे तो हमें जो ये ज़बान इस्तेमाल करते हैं इनसे बातचीत आप मीडिया पे खुल के हो सकती है, लेकिन पहले आप ये सोशल मीडिया पे नाराबाजी करते हैं। इनकी ट्वीट्स आप देखें, आप इन MNAs की ट्वीट्स उठा कर देख लें, क्या कोई जिम्मेदार शख्स इस किस्म की बातचीत कर सकता है अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़? फिर आइन है, फिर जब हम आइन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर लोग कहेंगे जी कि देखें ये तो सख्ती हो रही है। ये जो आप बातचीत उनके जवाब की बात कर रहे हैं, सवाल मैंने उनसे पूछे हैं, सवालों का जवाब मैं कानूनी तरीके से हम लेंगे, कानून के तहत, मीडिया पे डिबेट नहीं कराएंगे। जी ये तो एक अच्छी बात है कि कानूनी तरीके से हम जवाब लेंगे। और अभी कुछ देर पहले जो है वो मोहसिन दावर और अली वज़ीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दोनों MNAs हैं PTM के, पार्लियामेंट हाउस में, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो भी इस बात के लिए तैयार हैं कि ये जो सवालात हैं या इल्ज़ामात हैं वो किसी उस
उनकी तहकीकात के लिए कोई भी कमीशन बनाया जाए और वो उसके सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। अच्छा, और तो कुछ नहीं शर्बाना? हाँ, अभी फ़िलहाल। अच्छा, ये जो इतने सारे सवालात इन्होंने किए हैं, अब मुझे नहीं पता इस मुल्क में कोई वज़ीर दाखिला भी है शायद, और ये शायद है आजकल दाखिला के आजकल है ना, जनरल एजाज, हाँ, तो वो भी अगर साथ बैठ जाते या उनके साथ बैठ के कर लेते, मतलब ऐसे ही सर मुझे पता है, हाँ, तो उससे हुआ ये है कि ये सारा का सारा जो नैरेटिव है ये रियासत की बजाय एक सिक्योरिटी इदारे का लग रहा है, और उन्होंने कहा भी है कि सिक्योरिटी इदारों के सवालात, ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी इदारों के ये जो सवालात हैं ये हमें बताने की क्यों ज़रूरत है? आप उनकी क़यादत को तलब फरमाएं, जो भी सिक्योरिटी इदारे हैं या हसास इदारे हैं, और उनसे पूछें कि भाई साहब ये सवालात हैं, इनके जवाब दें। जैसे नैब करता है कि जी एक ये परफॉर्मा या आप फलानी जगह पे आ जाएं और इन सवालों के जवाब दे दें। ये मुझे क्यों बताया जा रहा है या आपको क्यों बताया जा रहा है? अच्छा, चलें बता दिया, अच्छा किया। अब वो अगर जवाब नहीं दे रहे तो आप हमें सवालात क्यों बता रहे हैं? साथ साथ जवाब भी बता दें कि जी दुबई से इनको इतने पैसे मिले, रॉ से इनको इतने कब मिले और NDS से इतने मिले। आप हमें क्यों बता रहे हैं सवाल? हमें तो फिर जवाबात बताइए ना आप। तीसरी बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये सवालात हैं और इनके जवाबात खुले में ही होने चाहिए, तो भाई फिर हमें भी इजाज़त दें कि हम उनका कोई नुमाइंदा बुला लें और उनसे पूछें कि साहब ये जनरल साहब ने ये सवालात किए हैं, आपके पास इसका क्या जवाब है। आप पूरा एयर टाइम लें तो मुझे ऐसा लगेगा कि हो सकता है ये सवालात जेन्युइन हों, लेकिन मुझे ये भी लग सकता है कि शायद ये मीडिया ट्रायल हो रहा है, इसलिए कि दूसरी साइड को आप मौका नहीं दे रहे। दूसरी साइड के लिए आप क्या फरमा रहे हैं कि जब उनकी ज़बान दुरुस्त हो जाएगी तब इजाज़त मिल जाएगी, ठीक है। तो गोया आप हर चीज़ आप ही तय कर रहे हैं कि सवालात भी आप करेंगे, जवाबात भी वो मुझे नहीं पता किस फोरम पे चाहें दें। अगर मेरे फोरम पे आके नहीं दे रहे तो फिर आप तलब करके उनसे जवाब ले लें। तो ये चीज़ें मेरी समझ में नहीं आ रही कि इसका मैं क्या करूं। मेरे ख्याल में कमीशन जो बात की मेरे ख्याल है कि ये चीज़ें जो है वो फेज़ 2 में शायद इन पर कोई रोशनी डाली जाए। अभी चीज़ें सामने तो आए। एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, ये तो थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें काफ़ी खुल के सामने आए हैं। इससे पहले क्या बातें हुई हैं, और मैं सिर्फ अपने आप को पिछले साल 1.5 साल तक महदूद रख रहा हूँ। शायद पहली बार जो जिक्र हुआ था बाय नेम PTM का DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो था मार्च 2018 में, जहाँ पर एक बात हुई थी और ये कहा था कि जी फ़ौज ने बहुत कुर्बानियाँ देकर खैबर पख्तूनख्वा को महफूज किया, फाटा को महफूज किया, और चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ मूवमेंट्स स्टार्ट भी हो रही हैं। अच्छा, उसके कुछ दिन बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा अगेन नाम नहीं लेते लेकिन एक इशारा करते हैं कि और ये किसी मैं ख्याल अवार्ड सेरेमनी या ऐसे कुछ था इवन इन द आर्मी, कि जी जैसे ही अमन कायम हुआ है फाटा में, तो कुछ लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट की है उनके कहने पर, जो शायद पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है। कि भाई इट वाज स्टार्टेड फॉर अनदर मूवमेंट एंड इट्स बेसिक डिमांड्स उसकी फुलफिल हुई, लेकिन फिर बाहर से सपोर्ट आने लगी। लेकिन उसी माह उस वक्त के जो कोर कमांडर पेशावर हैं, मेरा ख्याल है शायद लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट साहब, जी फॉर्मर उस वक्त ना, अब तो फॉर्मर हैं, उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये हमारे बच्चे हैं और इनके साथ मुज़ाकरात जल्द अज जल्द शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अनाउंस भी हुआ फिर, बिल्कुल अनाउंस भी हुआ। अच्छा, फिर जून 2018 में अगेन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें काफ़ी तफसील से बात की जाती है। इसमें PTM के बारे में ये कहा जाता है कि जी बैरून मुल्क पाकिस्तान के दुश्मनों से ज़ाहिर दोस्तों से तो नहीं, इमदाद मिल रही है और हमारे पास काफ़ी सबूत भी हैं, वही सबूत वाली बात।
ठीक है। और ये वही रेड लाइन, ये रेड लाइन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जी बिल्कुल जो भी कहना है आपने कह दें, लेकिन अगर आप रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो स्टेट विल टेक एक्शन। और फिर जुलाई में अगेन डीजी साहब के एक 1-on-1 इंटरव्यू होता है अरशद शरीफ के साथ, जिसमें वो कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा बैक ट्रैक में नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा हल्का हाथ इस्तेमाल होता है। और कहता है कि जी बिल्कुल अगेन डिमांड्स जेन्युइन है और मूवमेंट नॉन वायलेंट है, यहाँ तक अपने आप को महदूद रखते हैं। अच्छा, अब क्योंकि जो हामिद मीर साहब ने जो सवाल किया उसमें उसके जवाब में इमरान खान का भी जिक्र था। उस वक्त वो वज़ीर आज़म नहीं थे, अब हैं। वज़ीर आज़म बनने के बाद इसी माह अप्रैल में 2 बयानात आए हैं, या 1.5 मैं कहना चाहूँगा, 1.5 बयानात आए हैं इमरान खान की जानिब से अबाउट द PTM। पहला था औरकज़ई में, जहाँ पर एक जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि जी बिल्कुल PTM ने दुरुस्त फरमाती हैं कि कबायली इलाकों में और पश्तून अवाम ने बहुत मुश्किलात का सामना किया है, लेकिन उसके साथ ये भी कहते हैं कि जो जिस तरीके से ये डिमांड्स कर रहे हैं, जो मुतनाज़िर स्लोगन्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ इस पर PTM का काफ़ी सिवियर किस्म का रिएक्शन आया था कि ये क्या मतलब कि गलत लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सारा फोकस लहजे पे था, इस बात को इग्नोर किया गया कि कम अज़ कम डिमांड्स को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जा रहा है। कहा था कि 15 साल से जो मैं बात कर रहा हूँ वही इसके बाद यही है। फिर ये भी कहा कि जी बिल्कुल जब जंग होती है तो ऐसा ही होता है, बेगुनाह भी मारे जाते हैं, लोगों को यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर हाउसेज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन ये पाकिस्तान और कबायली इलाकों के अवाम के बेनिफिट में कैसे है कि जिन लोगों ने इतना दुख सहा है, आप उनको फिर बदगलाएँ और अपने इदारों के ख़िलाफ़ बातें करने पर मजबूर करें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर ये भी बात किया कि जी इस तरह की इंसाइटमेंट है कि जैसे लोगों के ज़ख्मों में नमक मले। फिर तकरीबन 1 हफ्ते बाद या तकरीबन 10 दिन बाद मेरा ख्याल है, वाना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक और ख़िताब किया, जिसमें अगेन PTM का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि जी कुछ अनासिर हैं इस इलाके में जिनको बाहर से पैसे मिल रहे हैं और वो यूथ को अनरेस्ट की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा, अब अलॉन्ग साइड ऑल ऑफ दिस, इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल एंगेजमेंट की भी कोशिशें की गई। फरवरी में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक ऐलान किया कि हम एक एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे। अच्छा, एडवाइजरी कमेटी का रोल थोड़ा सा ब्रॉड था कि जी जो तमाम जो सोशल इश्यूज़ हों, पॉलिटिकल इश्यूज़ हों, इंतज़ामिया के इश्यूज़ हों या डेवलपमेंट तमीराती कामों के इश्यूज़ हों, जो कबायली इलाकों में या साबिक कबायली इलाके, पता नहीं हम क्या कहते हैं, उनको हल करने के लिए, उन पर बात करने के लिए ये कमेटी बनाई है। और इसके साथ साथ इस कमेटी को ये भी पावर दी गई है कि आप पाकिस्तान पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमाओं के साथ भी आप इंगेज करें, अगेन इस बड़े मसले को हल करने के लिए। उसके बाद फिर मेरा ख्याल है कि मीटिंग्स भी हुई। बिल्कुल, मीटिंग्स भी हुई, सेनेट में भी एक कमेटी बनी। अच्छा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अच्छा नहीं, एक और चीज़ है मैं सॉरी इसमें मेंशन करना चाह रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पर भी मोहम्मद अली वज़ीर की जानिब से एक इस पे रिएक्शन आया था कि जी अब हमारी जो डिमांड्स हैं वो सिर्फ कबायली इलाकों तक महदूद नहीं है, तो एक मकामी कमेटी या एक छोटी कमेटी क्या काम कर लेगी, और ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए। उसके बाद मैं वहीं आने वाला था जहाँ पे जिसका आप अभी जिक्र हैं, फिर एक खसूसी सेनेट की कमेटी बनाएगी, सेनेट की खसूसी कमेटी बनाएगी जिसकी चेयरमैन जिसको चेयर किया मीटिंग को बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ में, उसमें मुशाहिद हुसैन सैयद भी हैं, मुशाहिद हुसैन भी हैं, मुशाहिदुल्लाह खान भी हैं, और भी बहुत सेनेटर्स हैं, मैं सबका नाम नहीं लूँगा। और वहाँ पर मेरा ख्याल है मंजूर पश्तीन खुद भी आए और मोहसिन दावर भी थे। अच्छा, और फिर और बड़ी सबने बड़ी अप्रिशिएट की, अपनी तस्वीरें भी देखी हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं और कहा है कि जी ये बड़ा तारीखी दिन है और यहाँ से एक डायलॉग का प्रोसेस शुरू हो रहा है और कंटिन्यू भी होगा। और बैरिस्टर सैफ ने ये कहा कि हमारी कमेटी हुकूमत की कमेटी है और ये बाइख्तियार है कि इनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस किया जाए। अच्छा, एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद क्योंकि आज DG ISPS से सवाल भी पूछा गया कि वो जो सियासी अमल था उसका क्या उसके ऊपर सवाल किया गया। इस ब्रेक के बाद आपको सुनवाते हैं।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बारे में उन्होंने बात की। तो सलीम साफ़ी हमारे दोस्त वहाँ मौजूद थे और उन्होंने वही सवाल किया जिसकी तरफ इन्होंने भी इशारा किया था ज़रार ने कुछ देर पहले, कि जो सियासी अमल चल रहा था उनसे बात करने का, क्योंकि अभी तक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट अपने आप को एक सियासी जमात नहीं कहलाती। वो कहते हैं कि हम एक हकूक़ की जो है वो मूवमेंट है। तो सुनिए सलीम साफ़ी ने क्या कहा, क्या पूछा। रिसेंटली सेनेट की एक कमेटी फॉर्म की गई है जिन्होंने मंजूर पश्तून और मोहसिन दावड़ और सब लोगों को बुलाया था। इसी तरह KP गवर्नमेंट ने तमाम पार्लियामेंटेरियन पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई थी उनके साथ इंगेजमेंट के लिए। तो आज आपने जो अनाउंस किया है तो उसके बाद क्या उनके साथ उस लेवल पे इंगेजमेंट ख़त्म हो जाएगी और यानी एक डिक्लेयर वाले, दूसरा कुछ ठीक है ये बाकी चीज़ों में भी वज़न होगा, लेकिन एक तासुर ये भी है कि स्टेट ख़ुद जो इक़दामात कर रही है उससे भी PTM के नैरेटिव को तक़वियत इसलिए मिल रही कि कुछ सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। मसलन सैकड़ों लोगों का कातिल रावणवार वो क्यों आज़ाद फिर रहा है? SP दावड़ कहाँ से कैसे उसकी यहाँ से अफ़गानिस्तान पहुँचे? और जो कमेटी बनाई गई थी उसकी बराए नाम इन्वेस्टिगेशन भी वज़ीर दाखिला ने फ्लोर पर ऐलान किया था, आज तक रती बर फाइंडिंग सामने नहीं आई। इसी तरह लोनी का FIR क्यों दर्ज नहीं होता? साफी साहब, लेट मी रिस्पॉन्ड टू दिस। आपको स्पेशल इन्विटेशन आज इसलिए दिया था कि आप सवाल पूछ सकें। देखें, पहले बात तो ये कोई लाने जंग नहीं है, कोई लाने जंग नहीं है। उनसे 4-5 सवाल पूछें और वो तरीके के साथ उनसे बातचीत हो जाएगी, जवाब मिल जाएगा। आई वॉज द फर्स्ट वन टू एंगेज विद दैम एंड दैट वॉज नॉट द ओनली टाइम आई एंगेज विद दैम। आपको पता है सारी बातों का। इनसे एंगेज करना चाहती है हुकूमत, इनसे एंगेज करना चाहती है फौज, इनसे एंगेज करना चाहती हैं कमेटियाँ। ये भाग भाग के जर्मनी जाते हैं, ये अमेरिका जाते हैं, बलूचिस्तान जाते हैं। मसला तो फाटा KP के अंदर है। इनको तो चाहिए कि अपना कैंप लगाएं, अपने हलके में बैठ जाएं और कहें जी मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मसले हैं, ये यहाँ हल होने हैं, हुकूमत मेरे पास आए, फौज मेरे पास आए। आप देखें कौन नहीं जाता। जी जनाब, अच्छी बात है। इसमें वजन है। हाँ, इसमें वजन है, इसमें वजन है। हाँ, और जाहिर है कि अगर सारे इदारे एक पेज पे होके उनसे बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा वजन है। अच्छा, कन्फ्यूजन कहाँ पैदा होता है कि फ़र्ज़ करें कि मैं PTM को चला रहा हूँ, अब सेनेट से भी मैं इंगेज हूँ, जिरगे से भी इंगेज हूँ, सूबाई सतह पे भी इंगेज हूँ और ISPR जो है वो भी अपनी तरफ से कर रहा है। तो मैं कहता हूँ एक्सक्यूज़ मी, मुझे किसकी बात सुननी है और किस पे यकीन करना है और किसके साथ सीरियसली आगे चलना है। तो ये कन्फ्यूजन उस तरफ भी तो होता है। बिल्कुल है। अच्छा, अगेन जो सवालात पूछे गए हैं और ये सवालात ही हैं। देखिए, सपोर्ट तो है ना, आखिरकार वो लोग तकरीबन इनकी टिकट पर ही, अगर मैं कहना चाहूँ, इलेक्ट हुए हैं और फिर और भी लोग हैं, अपने जलसे भी देखें और कम आवाम नहीं है। बहुत है ना, कम आवाम नहीं है, नहीं भी ठीक ठाक जलसे है यार, कैन नॉट बी इग्नोर्ड। एक अलग बात है। ये सवालात अगर सिर्फ सवालात तक ही रहे तो जो सपोर्टर है, जो ये नैरेटिव बाय कर रहा है कि जी रियासत हमें कुचलती है और ये है वो है, उसको किस हद तक वो अपील करेंगे या वो कंफर्म करेंगे कि जी मैं तो बस शुरू से यही कह रहा हूँ। अच्छा, कन्विंस वो होंगे जो पहले से ही कन्विंस्ड हैं, या हो सकता है कि वो जो 5-6% लोग जो बॉर्डर लाइन पे फेंस सिटर्स जिनको हम कहते हैं, वो शायद कन्विंस हो जाए कुछ टाइम के लिए, अंटिल ऑफ कोर्स कि आप जो चीज़ें सहें वो सामने आए, या फिर डायलॉग का प्रोसेस प्रॉपरली हो। अगेन, यूनिफाइड डायलॉग, जैसे अभी वो से भी कह रहा था ना कि हर लेवल पर डायलॉग अलग-अलग करने का कोई फायदा नहीं है। और अभी DG साहब ने भी यही कहा है कि यार अगर वो एक जगह बैठे तो सब आके मिले, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, यही एक हल है ना। हाँ, इवेंचुअली तो देखो, सपोज करें कि ये 100% बात सही है, ठीक है, फॉरेन फंडिंग है। अच्छा, फॉरेन फंडिंग क्या नीचे के सपोर्टर तक तो नहीं पहुंचती ना, वो तो ऊपर ही रहती है ना कि सर ये आपकी डायरेक्शन है, अपने इस डायरेक्शन पे चलना है। अगर ऐसा है तो आप देखें कि जब इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात की कि जी बिल्कुल जो डिमांड्स हैं वो तो जेन्युइन हैं, लेकिन डिमांड करने का तरीका गलत है। सारी तनकीद जुमले के दूसरे हिस्से पर हुई थी कि डिमांड करने का तरीका, ये किसी ने ये बात नहीं की कि यार देखिए सही है, अच्छी बात है कि आपने ये तस्लीम किया है। वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा लगता है कि यार ये, और इसको आप प्योरली पॉलिटिकल टर्म्स भी देख सकते हैं
कि जी ये हमारी टारगेट मार्केट पर अटैक है। अच्छा, ये भी आप उनसे स्ट्रेटेजिकली भी निपटना चाह रहे हैं, आप कानूनी तौर पे भी निपटना चाह रहे हैं उनसे, आप सियासी तौर पे भी निपटना चाह रहे हैं, तो वही कन्फ्यूजन वाली बात है कि फिर अब वो अगर नहीं बैठ रहे हैं किसी कैंप में किसी जगह, तो आप कोई ऐसी कमेटी नहीं बना सकते जिसमें कि फ़ौज का नुमाइंदगी भी हो, सियासी हुकूमत की नुमाइंदगी भी हो, अपोजिशन की भी नुमाइंदगी हो, और वो जाके उनसे बात करें कि जी हमें फैसला करना है, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये अब तक क्यों नहीं हो पाया? ये होना चाहिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं आपको थोड़ा सा मैं बैक ट्रैक करके एक दफ़ा कहूँगा, जब खैबर पख्तूनख्वा की एडवाइजरी कमेटी बनी थी तो अली वज़ीर साहब का ये था कि सर ये तो अब तो हमारी मतलब डिमांड्स ज़्यादा रीजन पे हैं, तो ये बात नहीं है। अगेन हाई पावर्ड कमेटी। अच्छा, उसमें भी अगर फौज के नुमाइंदों को आपने बिठाया तो ज़रूर कुछ लोग कहेंगे कि जी इनका क्या काम है इन मुज़ाकरात में, लेकिन जाहिर है कि आपने जब आप पूरी ब्रीफिंग कर लिया तो फिर तो काम है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ क्योंकि वो की थी ना रावनवार बहादुर बच्चे वाली, तो बिलावल भुट्टो जरदारी का भी उसमें आया है। उसने कहा कि जी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ही पार्टी को सपोर्ट करती है और वो है PPP। फनी जो बात इसमें मुझे थोड़ी सी लगी वो ये कहा कि जी इमरान खान साहब को सियासी बयानात DG ISPR के थ्रू नहीं देने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा फैसला कर लेना चाहिए कि इमरान खान साहब फौज के पपेट हैं या फौज इमरान खान साहब की पपेट है। थोड़ी सी क्लैरिटी, दैट्स ऑल आई वांट। और इस पर भी मुझे इतराज़ है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ पीपल्स पार्टी की हिमायत करती है, काश ऐसा होता। तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बहरहाल एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। यार मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम लोग बहैसियत कौम और बहैसियत रियासत एक चीज़ में बहुत एक्सपर्ट है, राई का पहाड़ बना देना। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये जो नकीबुल्लाह महसूद का मसला अगर शुरू में हल हो जाता है या अभी तक मुकम्मल हो जाता और चीज़ें हो जाती तो शायद आज हम ये प्रोग्राम ना कर रहे होते। यहाँ से मैं लेता हूँ। अच्छा, इसके साथ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ निमटने में मुश्किल क्या है कि अनलाइक TTP, अनलाइक बलोच सेपरेटिस्ट, अनलाइक जो फ़िरका वाराना तर्जी में लाइक लश्कर जंगवी हो गया, उन्होंने हथियार उठाए, रियासत पाकिस्तान को बराह रास्त चैलेंज किया। उन्होंने कहा आइन को हम नहीं मानते, हम किसी चीज़ को नहीं मानते, हम अपना निज़ाम जो है नाफिज करना चाहते हैं या पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनसे निमटना इसलिए आसान हो गया, उन्हें क्रश करना कि जी उन्होंने ऐसी बात की थी, तो वो एक मुसल्लह तरीके से है। ये जो है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, अब अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये कह तो कुछ और रहे हैं लेकिन असल में कुछ और कर रहे हैं, तो साबित करने के दो ही रास्ते हैं, या सियासी है या अदालती है। इसलिए कि बज़ाहिर अभी तक वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं, वो पाकिस्तान के अंदर आज़ादी चाहते हैं, उनका ये कहना है। लेकिन अगर इससे बरक्स कोई बात है तो फिर वो साबित करने के दो तरीक़े हैं। अच्छा, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि गद्दार मुहिब्ब वतन, ये जब से मैंने होश संभाला है ये मैं देखता आ रहा हूँ और अब मैं तकरीबन बोर हो चुका हूँ। अगरतला साजिश केस अयूब खान ने 1968 में इनिशिएट किया शेख मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़, बिल्कुल ट्रायल हो गया, साबित हो गया कि वो इंडियन एजेंट हैं उस ट्रायल के हिसाब से। उसके बाद अचानक से वो रिहा हो जाता है, 1970 के इलेक्शन में हिस्सा लेता है, 2/3 मेजॉरिटी हासिल करता है, याहिया खान कहते हैं मुस्तकबिल का वो वज़ीर आज़म है, और फिर अचानक से फिर गद्दार हो जाता है। ये मैंने देखा। हैदराबाद ट्रिब्यूनल जो भुट्टो साहब ने बनाया था, नैप एंटी पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वली खान गद्दार, बाकी जो क़यादत है नैप की वो गद्दार, हैदराबाद ट्रिब्यूनल उन्हें सज़ा दे देता है, नैब कलअदम करार दी जाती है, जनरल ज़िया आते हैं, सब रिहा हो जाते हैं, सबके सर्टिफिकेट क्लीन हो जाते हैं। एक गद्दार फिर कल मुहिब वतन नवाब खैर बख्श मरी, 1973 में कहा जाता है इन्होंने हथियार उठाए और बलूचों को उकसाया, अफ़गानिस्तान चले गए, खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार कर ली, पूरा जो मीडिया लग गया कि गद्दार गद्दार गद्दार। जनरल ज़िया आते हैं, नवाब खैर बख्श मरी को काबुल से यहाँ बुलाते हैं और वो कोयटा में उनको रहते हैं, बलोच इंसर्जेंसी वो ख़त्म हो चुकी होती है। बेनज़ीर भुट्टो, सिक्योरिटी रिस्क, और फिर उसी के साथ मामलात, MQM, जिनापुर,
और फिर वही डार्लिंग बन जाती है जनरल परवेज़ मुशर्रफ, और उसके बाद जो है आपने देखा, और अब फिर जाहिर है कि वो गद्दार हैं। गेम अभी चल रही है। अकबर बुगटी पूरी ज़िंदगी उन्होंने पाकिस्तान से वफादारी की, इस मुल्क का वो नायब वज़ीर दिफा रहा, एक सूबे का गवर्नर रहा, वज़ीर आला रहा, और आखिर में उस पर स्टिकर क्या लगा, गद्दार है, मर गया वो। नवाज शरीफ डार्लिंग रहा, सब रहा, और आखिर में क्या हुआ, मोदी का यार है। ठीक है, तो ये खेल मैं इतने देख चुका हूँ कि मैं अब उकता चुका हूँ। अच्छा, मसला मेरी समझ में ये आ रहा है कि भैया सवाल मत उठाओ, अगर तुम्हें सवाल उठाना है तो पहले हमसे मशवरा कर लो और उसके बाद सवाल उठा लो, वरना फिर मसाइल पैदा होंगे। मुझे तो ये नज़र आ रहा है। अच्छा, दो आप नवाज शरीफ, इसमें तो थोड़ी बहुत होपफुल नोट नज़र आ रहा है कि उनका मतलब हो सकता है कि कल के कल कुछ और हो जाए यार। हाँ, मतलब दोबारा सब सेट हो जाए। ठीक है, मैं पॉजिटिवली देख रहा हूँ। नवाज शरीफ की तो आपने, उन्हें भी गद्दारी के उसमें सज़ा हुई और फिर वो बाहर चले गए। जावेद हाशमी 25 साल कैद, बगावत के मुकदमा यार, लिस्ट है पूरी। हाँ, नहीं वो तो बहुत लंबी लिस्ट है, सोरवर्दी से शुरू कर लेना, शो हो सकता है इसके ये चीजें जाहिर है ये मुहिम्मा ना। अच्छा, और अब मैं एक तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि एक और एंटी पाकिस्तान तहरीक चल रही है, प्लीज़ उस तरफ भी तवज्जो करें। ये उन्होंने पोलियो की मुहिम अफवाहें की गोलाबारी करके मुअत्तल कराई है और पूरी एक नस्ल के माजूर होने का सामान पैदा कर दिया है, और उनके कुछ सहूलतकार भी हैं, कुछ मददगार भी हैं, सब आपके सामने हैं। उनको भी आर्टिकल 6 के तहत ज़रा कंसीडर कर लेना। अच्छा, आर्टिकल 6 पे भी ना हो, बेशक। हाँ, हमने ये देखा है कि बहुत एंकर्स पर पाबंदियाँ लगी हैं, अनऑफिशियली चैनल्स पर भी लगी हैं, अनऑफिशियली ये चैनल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, अखबारात का भी इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं। और मैंने देखा है कि FIA और दूसरे भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लोगों को अपनी ट्वीट्स के लिए भी उठा लिया है। तो शायद ये भी, आई डोंट नो, एनिमीज ऑफ द स्टेट। मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि DG साहब जो हैं पोलियो पे भी एक आध जुमला बोलते हैं, जाहिर है कि बाकी मसाइल ज़्यादा हैं। तो फिलहाल इतना ही, जो भी है जैसा भी है, इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।